a certain sum in a in certain time becomes 500 at the rate of 8% per annum. SI and the same amount to rupees 200 at the rate of 2% per annum. SI in the same duration. Same duration. Find the sum and time. क्या होगा? तो आपके पास अमाउंट दे रखा है। सर क्वेश्चन डिलीट कर दीजिए ना सर। बोल रहा है कि सर्टेन सम इज सर्टेन टाइम, मतलब एक आपके पास प्रिंसिपल है जो एक खास समय में वह 500 रुपया हो जा रहा है, मतलब कि ये प्रिंसिपल दे रखा है। 500 क्या दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, उसका रेट भी दे रखा है। एसआई का प्रॉब्लम है, सिंपल इंटरेस्ट के ये तरीके से हो रहा है ऐसा। एंड द सेम अमाउंट टू बी 200 एट द रेट ऑफ 2%। उसी अमाउंट को अगर मैं बात करूं, बोल रहा है 200 रुपया हो जा रहा है एट द 2% के हिसाब से अगर रेट को रखा जाए, और सीआई इज द सेम ड्यूरेशन, मतलब समय जो है एक उसी सेम समय के लिए हो रहा है। फाइंड द सम एंड टाइम। क्या होगा? रेट इसमें कम किया गया तो अमाउंट भी कम मिलेगा ना। यस सर। मतलब आपको ये दे रखा है कि ये कितना मिल रहा है आपका प्रिंसिपल पर एसआई, वो दोनों दे रखा है, एक बार 500 और एक बार 200 रुपीज दे रखा है। एक बार 8%, एक बार 2%, तो इसमें निकालना क्या है एक सर? बार 8%, एक बार 2। आपको पी पता करना है कि पी क्या होगा और टाइम कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ऐसा दे रखा है तुम्हें
सॉल्यूशन कि आपके पास A1 जो है A1 इज इक्वल टू, ये दे रखा है एक बार 500 रुपीज, ठीक है, और ये A2 दे रखा है आपको 200 रुपीज, ठीक है। इसके लिए टाइम भी सेम ही है, T इक्वल टू, इसके लिए जो अपने पास दे रखा है ये T1 इक्वल टू T ही है, और इसके लिए भी आपके पास T2 इक्वल टू T ही है, और रेट जो दे रखा है आपके पास R1 इज इक्वल टू, ये क्या है 8% है, और ये R2 इक्वल टू क्या दे रखा है 2% दे रखा है आपको। तो आपको पता करना है कि बताइए कि प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल, P इज व्हाट एंड T इक्वल टू व्हाट, ये T इक्वल टू T टाइम जो है क्या होगा, सेम ही है दोनों के लिए। तो कैसे फाइंड आउट करो, यही इंफॉर्मेशन है। तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो ना आप लोग, फॉर्मूला तो हमें पता है कि फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, A इज इक्वल टू क्या होता है P प्लस SI1, और SI1 क्या होता है P प्लस PR1 T, समय दोनों के लिए सेम है, डिवाइडेड बाई 100। उसी तरह से A2 जो होगा P का होगा P प्लस SI2, SI2 की बात करूं तो ये हो जाएगा P प्लस PR2T डिवाइडेड बाई 100, यही होगा। ये आपको गिवन है, ये दोनों गिवन है, ये दोनों गिवन है ना, कितना दे रखा है, ये 500 रुपया दे रखा है, और ये आपको 200 रुपीज दे रखा है आपको। दोनों आप क्या करो, एक ये इक्वेशंस मान लो और ये सेकंड इक्वेशन मान लो। नाउ 1 माइनस 2 अगर आप करते हो तो क्या मिलेगा, इन दोनों को आप आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा पी टी अपॉन 100, ये कॉमन हो जाएगा, ये पी पी कैंसिल हो जाएगा, और ये अपने पास बचेगा क्या R1 माइनस R2 इज इक्वल टू, राइट साइड में 300 मिलेगा। क्लियर है? हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर। यस। तो यहां से आप देखो कि R1 R2 तो दे रखा है, तो PT की वैल्यू निकल जाएगी आपको। तो यहां से आप देखो कि PT अपॉन 100, R1 की वैल्यू 8% है, 8 है, और इसका 2 है, तो ये हो गया अपने पास 300, एंड हेयर PT अपॉन दिस इंटू 6 इंटू 300। यहाँ से आप देखें तो 6 5 30 50, तो दैट इज PT इज इक्वल टू 50 इंटू 100। PT आपको पता चल चुका है। अब क्या कर सकते हो, अगर PT की वैल्यू को इसमें रखेंगे आप, ये कहीं ले जाकर रख दीजिए, इसमें रख देंगे आप कोई भी वैल्यू को, सॉरी किसी भी इक्वेशन में PT की वैल्यू रख दो, R की वैल्यू रख दो, तो P फाइंड आउट हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट, नाउ फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये P प्लस PT इंटू R1 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 500 दे रखा है। यहाँ आप PT की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा P प्लस PT की वैल्यू को आपने क्या पुट कर लिया, दिस, यानी कि 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू R1 कितना है आपके पास 8 इज इक्वल टू 500। यहाँ से आपको P फाइंड आउट हो जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और P कितना होगा 8 5 40, ये 500 माइनस 400, दैट मीन्स 100, यानी P जो है सम जो वैल्यू हुआ ये क्या आ गया आपको 100 रुपीज आ गया। अब
आप अगर ये 100 आ गया तो इस में रख दो आप, तो टाइम पता चल जाएगा कि आपको क्या है। तो यहाँ से टी की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, तो 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी की वैल्यू कितनी हो गई, 100, सॉरी टी 100। ये इस इक्वेशन से बात करोगे तो ये हो जाएगा 50 ईयर्स। ये आपसे पूछा था, एक बार ये आंसर होगा, एक बार ये आंसर, ये इसमें पूछा है। ईयर स्टार्टिंग से आप नोट कर सकते हो। सर दोनों से उसे एक ही आएगा ना सर? 2% दोनों रखेंगे से और पी इसमें तो एक ही R2 में। आएगा, करके आप देख लो, दोनों इक्वेशन से पी एक ही आएगा। आपकी इच्छा होती है कि मैं क्या करूं कि सेकंड इक्वेशन में पीटी की वैल्यू को रखूं, तो आप पीटी की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में भी रखेंगे तो आपके पास पी की वैल्यू सेम ही आएगा, आप करके देख लो, दोनों से सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में, नेक्स्ट स्लाइड। यस सर। सर यहाँ पीटी के नीचे 100 होगा ना यार? पीटी के नीचे, पीटी के नीचे 100 था तो ये 100 तो इधर लेकर चले गए हम, तो 500 इंटू 100 ये लिखा हुआ है। और इसी क्वेश्चन में अगर p आपके पास फाइंड आउट हो जाता है तो इस p की वैल्यू को आप यहाँ ले जाकर के पुट कर देंगे, तो ये t निकल जाएगा, आपको t फाइंड आउट हो जाएगा। T 100 आ रहा है। ठीक है, यस सर। और क्वेश्चन सेकंड देखते से भी आ गया सर। हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं।
ये बता चुके हैं क्या, इन अ सर्टेन टाइम sum become sum becomes three times at the rate of at the at the rate of at the rate of at the rate of 5% per annum at what rate at what rate of interest the same sum of classes check. the c the same sum of becomes 6 times in the in same direction, the same duration. In a certain time, a sum becomes 3 times at the rate of 5% per annum. At a what rate of interest, the same sum of becomes 6 times in the same duration. आपको दूसरा रेट निकालना है, एक रेट दे रखा है तो क्वेश्चंस को पढ़िए आप, उसके बाद क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करें। ऐसे क्वेश्चन शायद पहले आप लोग को बताया हुआ है। इन ए सर्टेन टाइम अ सम बिकम्स 3 टाइम्स। अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, आप मान लीजिए सम जो है सम इज इक्वल टू पी, ठीक है। तो ए अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल प्लस जो मिलेगा आपको, तो बोल रहा है 3 टाइम्स हो जा रहा है, 3 टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है। एट द रेट ऑफ, रेट दे रखा है 5% पर एनम। एट व्हाट रेट ऑफ द इंटरेस्ट, दूसरा रेट क्या आप बोल रहा है कि क्या होगा, द सेम सम ऑफ बिकम 6 टाइम्स। सेम सम जो हो रहा है नेक्स्ट में वो पी ही है, अमाउंट जो है वो क्या हो जा रहा है, अमाउंट इज इक्वल टू 6p हो जा रहा है, ठीक है। तो रेट जो है आपको क्या होगा ये पता करना है। टाइम विल बी सेम ना सर? टाइम विल बी सेम, सेम ड्यूरेशन लिखा तो है। यस। दैट मीन्स कि आपके पास एक बार जो दे रखा है A1, तो A1 इज इक्वल टू क्या होगा, P पी प्लस एस आई, ऐसे तो है। सॉरी, ये दे रखा है एज A1 इज इक्वल टू 3p, सॉरी 3p ना, 3p। तो A1 इक्वल टू 3p, तो अगर इसमें से आप p निकाल देते हो तो SI1 क्या हो जाएगा, SI1 2p हो जाएगा क्या। उसी तरह से A2 दे रखा है एक बार 6p,
तो SI2 कितना हो जाएगा? SI2 5P होगा। अब यहाँ से क्वेश्चंस को आप बना सकते हो। SI1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इंटू R1 इंटू T/100। 100 SI1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2P इजकल टू P इंटू R1 तो दे रखा है ना आपको, कितना दे रखा है? तो सर SI1 कैसे लिख रहे हैं सर, कोई समझ में नहीं आ रहा। SI1 इजकल टू 2P हुआ ना यहाँ पर, क्योंकि ए तो 3P दे रखा है, तो 3P दे रखा है और हमने मान लिया P। तो P जो है सम है, तो सम हमारा P है, तो उसमें से अगर आप माइनस कर देते हो, ठीक है, 3P में से अगर आपने P माइनस कर देते हैं आप, तो क्या मिलेगा? SI1 मिलेगा। उसी तरह से यहाँ सिंपल पर भी क्या इंटरेस्ट हो? 1। हाँ, ये 3 गुना हो जा रहा है, 6 गुना हो रहा है, तो उसमें से एक टाइम्स कम होगा, यानी 2P होगा SI। उसी तरह से SI2 भी। तो ये R1 की वैल्यू, P तो हमें मालूम नहीं है, दिस इज द 100। नाउ P से P कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या हो गया? 20 से कैंसिल हो गया। नाउ T की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 40 ईयर्स ना। ये T की वैल्यू 40 ईयर्स हो गया। नेक्स्ट टाइम में क्या बोल रहा है यस कि अगर SI2 की बात मैं करूं, तो अगर P इंटू 5 R2 जो कि पता नहीं है, T सेम इंटरवल मतलब सेम टाइम इंटरवल के लिए, तो SI2 कितना हो जाएगा? 5P है, यानी कि P R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। T यानी कि 40 ईयर डिवाइडेड बाई 100। P से P कैंसिल हो गया, यहाँ से एक शून्य से एक शून्य आपका कैंसिल कर दो आप। यहाँ से आप फाइंड आउट कर लो कितना हो जाएगा। R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R2 की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4। यही होगा ना? यस यस। तो ये 2 से कैंसिल होगा और ये कितना होगा? 5 से, यानी कि कितना हो गया? 25/2 25/2, यानी कि साढ़े कितना हो जाएगा? 12.5 वर्ष हो जाएगा ना, 12.5 ईयर। 18 महीना। हाँ, ठीक है, कंप्लीटेड। यस यहाँ से देखो बैक में, नेक्स्ट देखिए।